शांति, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभदा नील, गर्भ संस्कार एक्सपर्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, योगा मेडिटेशन एक्सपर्ट। आज हम एक्सरसाइज का वीडियो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तो जैसे कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं और फिर कूल डाउन करते हैं। तो यहाँ भी हम 3 स्टेप में करेंगे। पहले 10 मिनट्स हम मेडिटेटिव प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम है ये, लेकिन इसके साथ मेडिटेशन के साथ ये होता है। और फिर उसके बाद एक 20 मिनट्स म्यूजिकल एक्सरसाइज और उसके बाद हम एक अराउंड 10 मिनट्स फिर मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्राणायाम जो करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये मेडिटेटिव प्राणायाम है। मैं प्राणायाम के बेनिफिट्स वगैरह उसके डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, वो तो अलग वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ प्राणायाम के स्टेप्स देखेंगे। तो इसमें हमें जो मेडिटेशन हम करते हैं तो 3 स्टेप में करते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्वयं को आत्मा विजुलाइज करते हैं, आत्मा अनुभूति करते हैं, इसको कहते हैं जर्नी इनवर्ड। फिर दूसरा होता है जर्नी अपवर्ड। हम परमात्मा अनुभूति करके स्वयं को भरपूर करते हैं परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियों से। और जब हम भरपूर होते हैं तो ये है जर्नी अपवर्ड। तीसरा है जब हम भरपूर होते हैं हम सभी को देना चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आत्मा, मन शक्तिशाली, तो फिर शरीर में एनर्जी प्रवाहित होती है, ब्रेन में एनर्जी प्रवाहित होती है, ब्रेन और शरीर हमारा शक्तिशाली स्वस्थ बनता है। फिर ये एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी चारों ओर प्रवाहित होती है। सभी जो हमारे आसपास जो व्यक्ति होते हैं, जो सभी हमारे संबंधी होते हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, तो उन सभी को वो एनर्जी मिलती है और फिर पूरे विश्व में प्रवाहित होती है और प्रकृति के 5 तत्वों में प्रवाहित होती है। तो ये है जर्नी आउटवर्ड। तो जर्नी आउटवर्ड, इसमें सभी को एनर्जी मिल रही है। तो अभी इसके साथ प्राणायाम के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले जब हम प्राणायाम करेंगे हम करेंगे ओमकार प्राणायाम। तो ओमकार प्राणायाम में क्या करते हैं, हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और ओम की ध्वनि करते समय हमें यहाँ सेंटर ऑफ द फोरहेड विजुलाइज करना है। यहाँ आत्मा का निवास स्थान है। तो मुझे खुद को देखना है कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। तो ये 7 आत्मा के जो गुण हैं, ये 7 गुणों से हमारे शरीर के 7 अंगों को एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले देखेंगे 7 गुण कौन से हैं। सबसे पहले ज्ञान, फिर पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। अभी 7 अंगों को, कौन से अंगों को एनर्जी मिलती है शरीर के। ज्ञान से हमारा ब्रेन एनर्जाइज होता है, पवित्रता से हमारी ये सारी कर्मेंद्रियां, आंखें, कान, मुख, ये सारा प्योर बनते जाता है। फिर हमारा सारा ब्लड, स्किन एनर्जाइज हो जाती है। तीसरा गुण है हमारा शांति। शांति से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े एनर्जाइज होते हैं। चौथा है प्यार। प्यार से हमारा हार्ट एनर्जाइज होता है। फिर 5वां है सुख। सुख से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट, स्टमक को वो एनर्जाइज होता है। फिर 6वां है आनंद। आनंद से हमारे सारे हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज होती है। तो शरीर में पूरे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारे जो भी हार्मोन्स है, इंसुलिन, थायराइड, ये सारा बैलेंस हो जाता है। और 7वां जो गुण है वो है शक्ति। तो शक्ति से क्या होता है, मेरे मसल्स एंड बोन्स, मांसपेशियां, हड्डियां, ये मजबूत हो जाती है, उसको एनर्जी मिलती है। तो अभी जब हम प्राणायाम करेंगे तो क्या करना है, हमें लंबी गहरी सांस लेकर ओम की ध्वनि करते समय खुद को विजुलाइज करना है सेंटर ऑफ द फोरहेड कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। और देखना ये ज्ञान की एनर्जी जो है पूरे ब्रेन में प्रवाहित हो रही है और मेरा ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है। तो हम, मैं सिर्फ क्या बोलूंगी, ज्ञान और ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है। तो मैं बाकी सब डिटेलिंग नहीं करूंगी। तो अभी हम सब मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे। जो भी आपको कंफर्टेबल आसन है, आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन बैठना है, बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, आप ऐसे हाथ रखना है और अभी लंबी गहरी सांस लेनी है। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए विजुलाइज करेंगे मैं आत्मा, सेंटर ऑफ द फोरहेड देखना, भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य में स्वयं को देखेंगे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। और एनर्जी जा रही है ब्रेन में। चलो आंखें बंद, जर्नी इनवर्ट करनी है, लंबी गहरी सांस, स्वयं को देखे,
मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। ज्ञान से मेरे ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है। लंबी गहरी सांस। पवित्र स्वरूप, कर्मेंद्रिया, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। लंबी गहरी सांस। शांति। लंग्स, फेफड़े, लंबी गहरी सांस। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, हार्ट, दिल। आत्मा सुख स्वरूप, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट, स्टमक। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। लंबी गहरी सांस। शक्ति, मांसपेशियां, हड्डियां, मसल्स एंड बोन्स। तो ये था ओंकार प्राणायाम, जिसमें हमने क्या किया, जर्नी इनवर्ड, सातों गुणों से, है ना, शरीर के सातों अंगों को एनर्जाइज किया। अभी क्या करना है, जर्नी अपवर्ड करना है। हमें क्या करना है, जाना है परमात्मा के पास और इन ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होना है। जर्नी अपवर्ड, हाथ ऊपर लेके जाना। और फिर ये है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या करना है, परमात्मा को टच करके इनको लेकर आते जाना। तो अभी हम क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप है, तो दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अभी हमने क्या किया, ओंकार प्राणायाम। अभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, हमें हाथों को ऊपर लेकर जाना है, परमात्मा को टच करके। परमात्मा सर्वशक्तिमान, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर, सर्वगुणों के सागर, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, ज्ञान सूर्य, उनको टच करके ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होंगे। तो हाथ ऊपर लेकर जाना और फिर नीचे लेते समय हाथ को क्या करना, फिर हमें श्वास छोड़ना है। तो ऐसे आंखें बंद।
था भस्त्रिका प्राणायाम। आपको जितना करना है, अभी हमने 100 काउंट्स तक किया, आप 200, 300, 400 कितना भी जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, करना है। अभी तीसरा जो है, अभी हमने क्या किया, हम परमात्मा से जाकर ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हो गए। अभी हमको क्या करना है, ये जो एनर्जी है, ये जो शक्ति है, ये पूरे शरीर में प्रवाहित करनी है और चारों ओर प्रवाहित करनी है। तो 2 प्राणायाम करेंगे। इसमें पहला अभी करेंगे अनुलोम विलोम और उसके बाद होगा कपालभाति। तो पहले अनुलोम विलोम में क्या करना है, जो 7 गुण हमने कहे, तो वो एक एक गुण, जैसे अभी हमको ये राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है, ये लास्ट जो हमारा लिटिल फिंगर है। एक हाथ हमारा रहेगा लेफ्ट हमारे नी जॉइंट पर, घुटनों पे रखना है, घुटनों के बल, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब हम श्वास ले रहे हैं ना, अंदर हवा ले रहे हैं, तब क्या विजुलाइज करना है, मैं ज्ञान ले रही हूँ। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से हवा छोड़ते समय, श्वास छोड़ते समय विजुलाइज करेंगे मैं ज्ञान दे रही हूँ। तो हम ज्ञान लेंगे फिर ज्ञान देंगे। फिर क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, है ना, राइट नॉस्ट्रिल से अभी हमने ज्ञान दिया, फिर ज्ञान से भरपूर होना है। फिर भरपूर होकर क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते समय ज्ञान दे रहे। ऐसे 7 गुणों के लिए हमें करना है। तो सिर्फ अभी ज्ञान, हमको जो 7 वैल्यूज को देखना है, बाकी ऑर्गन सिस्टम को नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पवित्रता ले रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं, शांति ले रहे हैं, शांति दे रहे हैं। तो चलो सभी करेंगे, सभी आंखें बंद। लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट घुटनों के बल रखना है नी जॉइंट पर, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नाक से हवा भरनी है अंदर, श्वास लेना है लंबा गहरा, ज्ञान देना है। अभी राइट को छोड़ना, ज्ञान दे रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से लेना अंदर, ज्ञान लेना। अभी लेफ्ट से छोड़ना, ज्ञान देना, पवित्रता। शांति। प्यार। सुख। आनंद। शक्ति। तो ऐसे हम मिनिमम 7 टाइम्स करना है। आपको ज्यादा समय है तो आप रिपीट कर सकते हो, 2-3 बार कर सकते हो। अभी लास्ट जो चौथा प्राणायाम है वो है कपालभाति। अभी कपालभाति भी हम 2 तरीके से करेंगे। एक हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर क्या करना है, देना ही देना है। कपालभाति में क्या है कि आप श्वास एक बार लेकर फिर देते जाते हैं। तो हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से ज्ञान देते जाएंगे। राइट से लेना ज्ञान, पवित्रता, पवित्रता, शांति। प्यार। प्यार। सुख। सुख। आनंद।
ये था एक एक नाक से। अभी क्या करेंगे, हवा लेकर श्वास अंदर लेंगे और श्वास छोड़ते समय हम कपालभाति करेंगे, है ना। पेट को अंदर बाहर करना होता है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल चाहिए वैसे बैठ सकते हैं। और इसमें अभी आप जितना कर सकते हैं, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, आपके ऊपर है, जितना कर सकते हैं। तो कपालभाति में लंबी गहरी सांस लेनी है। अब आप जब श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर बाहर करना है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो अभी आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेना। तो ये था कपालभाति। तो हमने क्या किए, 4 प्राणायाम किए। सबसे पहले ओंकार प्राणायाम किया हमने, जर्नी इनवर्ड। हाँ, फिर हमने क्या किया, जर्नी अपवर्ड, परमात्मा के पास जाकर हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया। तीसरा था हमारा जर्नी आउटवर्ड, उसमें हमने अनुलोम विलोम किया, है ना। गुणों से भरपूर होना है, गुणों को दान करना है। और लास्ट था कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, देना ही देना है ना, सभी को, पूरे विश्व को देना है। तो ये था प्राणायाम। अभी हम सभी खड़े हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 20 मिनट। तो सभी खड़े हो जाना, अभी एक्सरसाइज करेंगे हम। सभी खड़े हो जाए, एक्सरसाइज करना है। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर, हाँ, ये 20 मिनट्स का है, 20 मिनट्स का एक्सरसाइज। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स। इसमें जो अभी फर्स्ट जो है हमारा, वो है प्रकृति के ऊपर अभी हम करेंगे। हाँ, तो अभी सभी कंफर्टेबल रिलैक्स है। तो सबसे पहले जो सॉन्ग है, पहले मैं बताऊंगी, फिर हम सॉन्ग चालू करेंगे। सबसे पहले जो सॉन्ग है वो है प्रकृति के ऊपर। तो ये प्राणिक एनर्जी, हमें बहुत अंदर एनर्जी जनरेट करनी है। तो इसमें हम जैसे सूरज से एनर्जी लेंगे, ऐसे इसमें सुबह उठकर क्या करना है, पूरे दिन क्या क्या करना है। जैसे भोजन में हमें फल ज्यादा खाने हैं, निर्मल जल पीना है। तो ये सॉन्ग आप अलग से इसको अच्छे से सुन लेना, तो इसके बोल आपको समझ में आएंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। इससे हम एनर्जी जनरेट करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। तो सभी अभी एक्सरसाइज के लिए रेडी, सभी चालू करेंगे। अच्छे से म्यूजिक का आवाज भी देख लेना, आप सभी को सुनाई दे रहा है अच्छे से आवाज आ रहा है। वॉकिंग करना है, आवाज बड़ा आवाज। संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो, रोम रोम में प्रणव का स्पंदन है, श्वास श्वास में कुछ कंपन है, प्रकृति की मधुर पुकार है, कण कण में जीवन साकार है, ऊर्जा का तालमेल है, प्राण के समन्वय है। संगीत सुनो, सूरज की किरणों से आत्मा को भर लो, धरती की गोद में नंगे पांव चल लो, रसदार फल का अमृत रस ले लो, निर्मल जलधारा का शीतल नीर पी लो, प्रकृति की छाया जीवन को सजा लो, मौन और एकांत से मैत्री तुम कर लो, प्राणेश्वर शिव बाबा संग जीवन सफल कर लो। प्राणिक संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो, ऊर्जा
बाधा शुभ संकल्प से आनंद किरणें बिखेरो कर्मयोग से दीप स्तंभ जय बन जा संगीत सुनो जीवन का गीत सुनो ऊर्जा का तालमेल है प्राण के समन्वय है जीवन का ये राज सुनो बाबा का संदेश सुनो सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो कौन कहता है महज इंसान हो सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो ख्यालों में शोला है चिंगारी है सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है ख्यालों में शोला है चिंगारी है सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है वाणी में माधुर्यमय वरदान हो सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा तुम अमर निर्भय सदा सर्वदा तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा तुम अमर निर्भय सदा सर्वदा दिल में ज्योति कुंज की पहचान हो सर्वशक्तिमान की संतान
किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। दुनिया की बातें दुनिया ही जाने, मेरा तो मन बाबा तेरी माने, मेरा तो मन बाबा तेरी माने। हाँ मेरा तो मन बाबा तेरी माने। तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, तू ही दिल में समाया मेरे बाबा। जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। नयन सदा ही मेरे तुझको निहारे, मंजिल तू मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तू मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तू मेरी है बाकी सब किनारे। ओ मेरे चेहरे की, मेरे चेहरे की, मेरे चेहरे की रौनक तू बाबा। जहाँ भी देखूं क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। कंटिन्यू वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा। ओ प्रेम की उड़ड़ी उड़ू रे, प्रेम की उड़ड़ी उड़ू रे। बाबा प्यारा लागे जग से न्यारा लागे, बाबा प्यारा लागे जग से न्यारा लागे, रिश्ते उनसे सब जोड़ू रे। ओ प्रेम की उड़ड़ी उड़ू रे, प्रेम की उड़ड़ी उड़ू रे। बाबा प्यारा लागे जग से न्यारा लागे, बाबा प्यारा लागे जग से न्यारा लागे, रिश्ते उनसे सब जोड़ू रे। हे प्रेम की उड़ड़ी उड़ू रे, प्रेम की उड़ड़ी उड़ू रे। अरे ओ रे अब माया से दूर तू भाग। हाय 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 नहीं करना, नहीं करना। अरे ओ रे तेरे बाबा के हाथों में हाथ, वाह 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 गाते रहना, गाते रहना। आज नाचो छम छम दूर हुए सारे लोग, आज नाचो छम छम दूर हुए सारे लोग, रिश्ते उनसे सब जोड़ू रे। प्रेम की उड़ड़ी उड़ू रे, प्रेम की उड़ड़ी
कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। आज का दिन है उत्सव जैसा, आज का दिन है उत्सव जैसा, खुशियाँ सबने मनाई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। मोती जैसे नैना उसके, हीरा है वो इस जग का। कंचन जैसी सुंदर काया, मन मोहती है हम सबका। मन मोहती है हम सबका, मन मोहती है हम सबका। जग के रचनाकार में देखो, जग के रचनाकार में देखो, खुद सी मूरत बनाई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। गोपियाँ बनकर झूमे आज हम सब मिल करके। महक रहे हम फूलों जैसा इस आंगन में खिल करके। इस आंगन में खिल करके, इस आंगन में खिल करके। समझ गए हैं अब तो हम भी, समझ गए हैं अब तो हम भी, ज्ञान की बंसी बजाई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। तन मन जिसका पावन है, वो सबसे पहले कान्हा है। बदल रहे हैं खुद को क्योंकि उसके संग हमें आना है। उसके संग हमें आना है, उसके संग हमें आना है। स्वर्ग से पहले स्वर्ग सी दुनिया, स्वर्ग से पहले स्वर्ग सी दुनिया आज जैसे बसाई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। श्री कृष्ण की नगरी देखो आई है जी आई है। तो अभी पॉज लेंगे, सभी बैठेंगे, पॉज लेंगे, वीडियो भी पॉज करेंगे। तो अभी हम सभी ने बहुत है ना एनर्जेटिक होकर एक्सरसाइज किया, एनर्जी जनरेट की, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ी है ना। हमारे शरीर में वो एनर्जी का संचार, ऊर्जा का संचार, जिसको प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो सुबह सुबह ऐसे हम हमेशा क्या करेंगे, ये 5:30 to 6:30 या शाम को 5 to 6 होगा गार्डन्स में। तो तभी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले प्राणायाम किया, उसके बाद हमने एक्सरसाइज किया। अभी क्या करेंगे, अभी हम कूल डाउन करेंगे। तो हमें योग मुद्रा कहो, ज्ञान मुद्रा कहो, वज्रासन, उसमें बैठना है। तो सभी अभी नीचे बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन, और वज्रासन में हम क्या करेंगे, वज्रासन में बैठकर नमन मुद्रा कर सकते हैं, योग मुद्रा कर सकते हैं। तो आप दोनों हाथ पीछे लेकर जाके फिर आप नीचे आ सकते हैं। ऐसे एक मुद्रा होगी, जितना नीचे हमारा सर टच होगा वो देखना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे आप नमन मुद्रा, ये इनिशियली जिनको नहीं होता है उनके लिए ये इजी है, तो ये ऐसे कर सकते हैं।
या दोनों हाथों को पीछे लेकर जाके फिर आगे जा सकते हैं। तो जिसको जो कंफर्टेबल होगा उस रीति से करेंगे। और इसमें हम अराउंड 5 मिनट तक योग होगा हमारा। अभी हम 1-2 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट, या फिर इसको मंडूकासन कहते हैं। ये जो हमारी फिस्ट है इसको हम ऐसे लेकर दबा देना है पेट को और फिर नीचे जाना है। तो जितना टच कर सकते हैं वो टच करना है, तो इसको मंडूकासन कहते हैं। ये पेट के लिए। और ये जो हमारा नीचे के लिम्स है, ये छोटा हार्ट जिसको कहते हैं, तो यहाँ का ब्लड जो सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और हमारे बॉडी में है ना, हार्ट में अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई आता है। तो अभी हम करेंगे 1 मिनट के लिए। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। चलो अभी करेंगे। ओम की प्यारी ध्वनि आप सभी सुनेंगे। तो अभी ऐसे आपको क्या करना है डेली, है ना। 10 मिनट्स प्राणायाम करेंगे, 20 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे और 10 मिनट्स जो है आप वज्रासन, ओम ध्वनि, है ना, ओमकार प्राणायाम तो कूल डाउन करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी ने बहुत प्यार से सुना। और इसके साथ मैं एक 5 मिनट में आपको बाकी भी थोड़ा सा एडवाइस पूरे दिन का जो है वो दे देती हूँ। तो जैसे सुबह अभी जो भी जिस समय आप ये कर सकते हैं, रूटीनली 5:30 to 6:30 हम ये करेंगे या शाम को करेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो सन गेजिंग करेंगे, माना क्या, सूर्य को देखना है। दूसरा क्या करेंगे, बेयर फुट सन वॉक करेंगे, है ना, बेयर फुट वॉक करेंगे। और तीसरा सन चार्ज पानी लेंगे। और फिर बाकी पूरे दिन में प्रिफरेबली आप फ्रूट्स लेना। तो जैसे मैं सुबह 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे फ्रूट जूसेस या फ्रूट जैसे अभी अनार है, ऑरेंजेस है, स्वीट लाइम है ना, संतरा, मौसम्बी, वाटरमेलन, कलिंगड़ है, इसका आप जूस ले सकते हैं। और बाकी सभी जो फ्रूट्स होते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स है, अमरूद है, पेरू है ना जिसको बोलते हैं, या फिर एप्पल है, चिक्कू है, जो भी फ्रूट है ना, पपाया है, मस्क मेलन, तरबूज है। तो ये ऐसे फ्रूट्स पूरे दिन में आप सुबह दोपहर को फ्रूट्स लेना, जैसे मैं लेती हूँ। और शाम को एक टाइम आप फूड ले सकते हैं, कुक फूड, उसमें भी सलाद ज्यादा लेना, है ना, सलाद है, फिर उसमें आप स्प्राउट्स डालना, मूंग है, मटकी है, और उसमें आप जो हल्दी होता है ना, जो गीला है ना, गीला जो हल्दी होता है, हल्दी, आंवला, ये ले सकते हैं। और स्प्राउट्स, ये सलाद लेके फिर आप रोटी और सब्जी, तो रोटी ज्यादा नहीं लेनी है, छोटी लेनी है, और सब्जी आप बहुत ज्यादा खा सकते हैं।
तो ये आपका खाना होना चाहिए। तो आपने शाम को 5-6 बजे भोजन किया, फिर दूसरे दिन आप 11 बजे जूसेस लेने वाले हो, तो कितना फास्टिंग हो जाता है आपका? ऑलमोस्ट आप देखो 12 और 5 16 आवर्स तो फास्टिंग हो ही जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, डेड सेल्स है, सेल जिसने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, कैंसर सेल्स, ये सारा हमारा जो सेल्स है ये सारा उसको खा लेता है, तो हमारे शरीर का टॉक्सिन्स निकल जाता है, तो हमें बीमारियां नहीं होती है। आजकल देखो कितनी बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, तो ये सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपको जल्दी सोना है ना, रात को 10 बजे सो जाना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे उठना। तो सुबह की जो वो पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपका ब्रेन जो है ना बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो ये होगी हमारी रात को सोने से है ना पूरे दिन की दिनचर्या। अभी सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करेंगे। सुबह पहले क्या करना है आपको? मेडिटेशन करना है, ध्यान, फिर प्राणायाम, एक्सरसाइज किया, फिर हम मुरली क्लास है ना, जो पॉजिटिव जो महावाक्य होते हैं परमात्मा के, वो सुनते हैं सेंटर पर। जैसे हॉस्पिटल में 7:30 to 8:15 हम सुनते हैं। अभी 7:30 के पहले मैं क्या करती हूँ? सन गेजिंग करती हूँ, है ना, सूर्य प्रकाश, सूर्य को देखना है। तो कब देखना है सूर्य को? जो देखना है, सन गेजिंग करना है, ये 2 समय करना है। एक तो सुबह कर सकते हैं या शाम को, अर्ली मॉर्निंग जब सन उगता है या जब सन ढलता है ना, सूरज ढलता है, तभी ये करना है फर्स्ट 1 आवर में। अभी धीरे धीरे हमको इस टाइम को बढ़ाते जाना है। आपको क्या करना है? इनिशियली आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4-5 मिनट ऐसे धीरे धीरे चालू करना और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना। इसका ये जो टेक्निक है वो SRM टेक्निक है ना, उन्होंने जो हीरा रतन माणिक, उन्होंने ये जो टेक्निक प्रोटोकॉल जो डिजाइन किया, वो उन्होंने हर दिन 10-10 सेकेंड से शुरुआत की। तो 6 आपको जैसे 6 दिन में आप कितना 1 मिनट तक जाएंगे, तो 1 महीने में कितना होगा? 5 मिनट। फिर 3 मंथ्स में कितना होगा? 15 मिनट्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना होगा? और 15 मिनट्स, टोटल 30 मिनट्स। और उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स में आपका कितना होगा? 15 मिनट्स में हो तो टोटल 45 मिनट। तो इन्होंने क्या पाया, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 30 इयर्स रिसर्च किया। आप ये अलग से मेरा सन गेजिंग का वीडियो है वो देखना, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके जितने भी मेंटल इश्यूज है ना, आपका मन एकदम शांत होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो आपके प्योर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होता है? फिजिकल जितनी भी बीमारी है ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारा आपका कंट्रोल होता है। और लास्ट 3 मंथ्स में क्या होता है? आपको स्पिरिचुअल है ना, आध्यात्मिक प्राप्ति होती है। तो इसके जो डिटेल्स, बेनिफिट्स, इसके लिए आप मेरा अलग से वीडियो देख लेना। विटामिन ए, विटामिन डी मिलता है ना, तो हमारे जो सर्काडियन रिदम जो है वो सेट हो जाता है, तो हमारे बॉडी में सीरोटोनिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन्स, तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल बहुत अच्छे से बढ़ती है। ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन एक ब्रेन्यूटर बन जाता है, जैसे कंप्यूटर बन जाता है। हमारा ब्रेन जैसे सूरज बन जाता है, वो सभी को देना चालू कर लेता है। और इससे हमारे जो मेलाटोनिन रिलीज होता है, तो रोज रात को जल्दी हमें नींद आ जाती है। आजकल देखो लोगों को तो दवाई लेकर भी नींद नहीं आती है, तो फिर हमें जल्दी अच्छे से नींद आती है और हमारे शरीर के काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो आप इसका डिटेल वीडियो देख लेना। तो मैंने अभी जब जैसे शुरू किया, तो मैंने एक 4-5 मिनट से चालू किया और एक 10 दिन में 15 मिनट्स तक पहुंच गए। तो ऐसे हम मॉर्निंग में 7 to 7:30, अभी तो सूरज लेट उगता है, लेकिन धीरे धीरे इसको 45 मिनट्स तक लेकर जाना। 45 मिनट्स के ऊपर नहीं देखना है। सुबह पॉसिबल नहीं है तो आप शाम को देख सकते हैं। शाम को सन ढलता है, सूरज ढलता है 6 बजे, तो शाम का उसका 1 घंटा पहले, तो 5 बजे आप 5 से 6 बजे के बीच का समय देख सकते हैं। दूसरा क्या करना है आपको, और ये करते समय भी, सन गेजिंग करते समय आपकी ऐसे पलके झपकेगी, तो ऐसे कुछ नहीं कि एकदम आपको स्ट्रेट ऐसे बिना पलके झपके देखना है, आंखें बंद हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल जैसे। लेकिन बेयर फुट खड़े होना है और प्रेफरेबली जो आपके नीचे की जमीन है वो सूखी होनी चाहिए। रेत है तो बहुत अच्छा, रेत नहीं है तो सूखी जमीन, गीली या फिर जो ग्रास है ना, उसके ऊपर हमें नहीं खड़ा होना है, ये ध्यान रखना है।
फिर दूसरा मैंने कहा कि सन वॉक, तो जैसे मेरी मुगली क्लास होने के बाद में अराउंड 8:15 है ना, 8:15 से एक 9 o'clock तक 45 मिनट्स बेयर फुट वॉकिंग करना है। तो वॉकिंग के लिए सूरज उगने के 2 घंटे बाद तक और शाम को सूरज ढलने के 2 घंटा पहले, मतलब सुबह 7 से 9 आप पकड़ लीजिए और शाम को आप 4 से 6 पकड़ लीजिए। तो इस बीच में आप चल सकते हैं। अभी ये जो करते समय आपको, जैसे मैंने कहा कि बेयर फुट करना है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है तो वो जो जमीन से वो आयंस हमारे अंदर जाते हैं और वो टॉक्सिन्स हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो हमें ये बेयर फुट वॉकिंग करना है। दूसरी बात मैंने कही। और तीसरा जो है वो सन चार्ज वाटर, माना आप ग्लास के बॉटल में धूप में बॉटल रख देना और वो पानी पीना। तो डायरेक्टली आप टैप वाटर जस्ट उसको कपड़ा डाल के उसको आप क्लीन वाटर ले लेना। तो कोई भी बॉईल करने की जरूरत नहीं है वाटर को, कोई भी आपको प्यूरिफायर मशीन्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये मॉर्निंग में आप करेंगे, फिर आप फ्रूट्स लेंगे, पानी अच्छी मात्रा में लेंगे, 1 टाइम मील लेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सब करने से आप सभी हेल्दी और हैप्पी रहेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो आप मेरा अलग से मेडिटेशन का वीडियो भी बाद में देख लेना और सन गेजिंग का भी वीडियो देख लेना। तो आप सभी ने बहुत प्यार से इसको सुना, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और रोज रात को सोने से पहले ना परमात्मा को याद करके सोना है, कुछ संकल्प लेने हैं और वो संकल्प आपको लिखने हैं। रोज सुबह उठते ही वो संकल्प आपको लिखने हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में ना एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी से हमारा जो जो आप संकल्प करते जाते हो वो आपका जैसे वो होना पूरा होना चालू हो जाता है। कहते हैं कि आज यू थिंक यू बिकम, तो जैसे आप सोचेंगे वैसे होते जाता है। तो आप मेरा जो संकल्पों का वीडियो है वो भी अलग से इसके बारे में देख लेना। हम 1 मिनट के लिए जस्ट मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा को थैंक्स करेंगे और फिर ये सेशन एंड करेंगे। तो आप सभी ये वीडियो जो है वो औरों को भी फॉरवर्ड करना। तो जो जहाँ नहीं आ सकते वो अपने अपने घर में भी ये सारा कर सकते हैं। तो सभी अभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना। मेडिटेशन का हम प्यारा सा म्यूजिक भी सुनेंगे, म्यूजिक है तो भी ठीक है ना। तो जैसे कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ना। ओम शांति। मेरा शरीर संपूर्ण रिलैक्स, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखे मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं सूरज के समान बन चुकी हूँ और ये एनर्जी मुझसे पूरे ब्रेन में प्रवाहित हो रही है और मेरा ब्रेन सूरज बन चुका है, जैसे सुपर कंप्यूटर बन चुका है। बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी है। देखे स्वयं को मस्तक के मध्य में विराजमान, मैं शक्तिशाली आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, जो स्वयं ज्ञान सूर्य है, हजारों सूर्यों से जो शक्तिशाली है, चंद्रमा के जैसे शीतल है, उनसे वो सारी शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित हो रही है। और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह निस्वार्थ सभी को देते जाना है। मुझसे ये शक्तियाँ पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी बन चुका है। मेरा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब नॉर्मल, मेरा हार्ट परफेक्ट, मेरे
रिश्ते बहुत प्यारे हैं। परमात्मा हर पल मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा शक्तियाँ दुआएं मुझ में प्रवाहित हो रही है। मेरे चारों ओर परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच, ये परमात्मा शक्तियाँ दुआएं मेरे परिवार के सभी सदस्यों में प्रवाहित हो रही है। सभी के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच, ये परमात्मा शक्तियाँ मेरे घर के चारों ओर, मेरे ऑफिस के चारों ओर प्रवाहित हो रही है। मेरा घर, मेरा ऑफिस सुरक्षित है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद, इस जीवन का धन्यवाद, इस शरीर का शुक्रिया, मेरे परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, सभी जिन्होंने मुझे अभी तक सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे, सभी का दिल से शुक्रिया। मैंने जिनको दुख दिया है उन सभी से मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ, और जिन्होंने मुझे दुख दिया है सभी को मैं बड़े दिल से माफ कर रही हूँ। सभी अच्छे हैं, मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे पास सेवा, समय, धन बहुत है। मेरे परिवार का अगला जन्म सतयुग में हो रहा है। सभी इस धरा पर देवी देवता के रूप में अवतरित हो रहे हैं, और ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। परमात्मा का दिल से शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना, पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करना। ओम शांति। आप सभी का दिल से थैंक्स।